Hello everyone, this is the video of differentiation part 8. Today I am covering 3 topics. First is derivatives in parametric forms. Second is derivative of one function with respect to another function. And third is derivative of determinant. बहुत ही स्मॉल टॉपिक हैं ये सब, इसलिए मैंने क्या किया है, वन वीडियो में इनको कवर किया है. कोशिश करते हैं समझाने की आपको. सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं. पैरामेट्रिक इक्वेशंस, हम लोगों ने जो इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं कार्टेशियन इक्वेशन. कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती थी? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. कार्टेशियन एक्सिस पढ़ा था, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो कार्टेशियन इक्वेशंस क्या होता था? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई का जो रिलेशन होता था इसे हम लोग बोलते थे कार्टेशियन इक्वेशन. और इसी में क्या किया गया है, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? एक्स एंड वाई को सेपरेट करने के लिए एक थर्ड वेरिएबल का यूज करते हैं. थर्ड वेरिएबल आपका थीटा, टी, अल्फा कुछ भी हो सकता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक्स एंड वाई दोनों को सेपरेट कर देते हैं. एक्स इज इक्वल टू हमने सपोज कर लिया एफ ऑफ टी है एंड y इज इक्वल टू हमारे पास g ऑफ t है. तो हमने क्या किया, अगर इन दोनों से t को हम एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो कार्टेशियन इक्वेशन आएगी. तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? एक थर्ड वेरिएबल की हेल्प से हम x एंड y को सेपरेट करते हैं. ये दोनों इक्वेशंस को मिलाकर हम बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस. इस फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन दी है और उसका डेरिवेटिव आपसे पूछा है, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई मोस्टली आपसे पूछता है इस टाइम पर, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि एक्स की वैल्यू आपको टी के फॉर्म में गिवन है एंड वाई की वैल्यू भी आपको टी के फॉर्म में गिवन है. तो एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. मींस डी ओवर डी टी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में एफ डैश ऑफ टी एंड y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में मींस डी ओवर डी टी ऑफ y इज इक्वल टू g डैश ऑफ t. तो हमारे पास x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में आ चुका है. और हमको फाइंड आउट अगर करना है dy अपॉन dx, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? dy ऊपर लिखा रहेगा न्यूमरेटर में, dx नीचे डिनोमिनेटर में. दोनों में आप dt का डिवाइड करा दीजिए. अब आपके पास दोनों इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हैं. dy अपॉन डी टी हो जाएगा g डैश ऑफ t एंड dx अपॉन डी टी हो जाएगा f डैश ऑफ t. ये आपका इस तरह से निकल आएगा dy अपॉन dx. ठीक है, तो ये आपकी पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन होगी और आपको dy अपॉन dx फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा. तो आप y का t के रेस्पेक्ट में एंड x का भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए. और dy अपॉन dx बोलता है तो dy अपॉन dx लिखिए और dt का डिवाइड कर दीजिए. dy अपॉन dt न्यूमरेटर में आ जाएगा, dx अपॉन dt डिनोमिनेटर में. दोनों की वैल्यू रख दीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा. एक हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. तो हमारे पास दो फंक्शंस गिवन है. फर्स्ट फंक्शन है f1 ऑफ x एंड सेकंड फंक्शन है f2 ऑफ x. और हमसे पूछा जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मींस f1 ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन मींस f2 ऑफ x के रेस्पेक्ट में. तो क्या करेंगे हम, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एक काम कर लेते हैं, आप फर्स्ट फंक्शन को क्या कर लीजिए, y1 सपोज कर लीजिए, सेकंड फंक्शन को y2 सपोज कर लीजिए. और आपसे बोला गया है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन. तो आपको पता है जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है उसे न्यूमरेटर में रखते हैं, जिसका रेस्पेक्ट में करते हैं उसे डिनोमिनेटर में. तो क्या पूछा गया है? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन. तो जिसका डिफरेंशिएशन पूछा गया है उसे कहाँ रखा है? न्यूमरेटर में. जिसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है उसको कहाँ रखा है? सेकंड में. dy1 अपॉन dy2 आपसे पूछा गया है. तो आप dy1 अपॉन dy2 कैसे निकालेंगे? बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही पैरामेट्रिक इक्वेशन वाला लगा देंगे. dy1 अपॉन dy2, पिछली बार x की वैल्यू t के फॉर्म में थी, y की वैल्यू भी t के फॉर्म में थी, तो आपने t के रेस्पेक्ट में x एंड y का डिफरेंशिएशन किया था. इस बार फर्स्ट फंक्शन मींस y1
किसके फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में है, y2 भी एक्स के फॉर्म में है, तो y1 का डिफरेंशियल आप किसके रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, एंड y2 का भी x के रेस्पेक्ट में। तो हमने दोनों में dx का डिवाइड करा दिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। dy1 अपॉन dx आप बता सकते हो, dy2 अपॉन dx भी आप बता सकते हो। dy1 अपॉन dx क्या हो जाएगा, मीन्स y1 का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो फंक्शन आपका x के फॉर्म में है, तो आप f1 डैश ऑफ x लिख सकते हैं, और dy2 अपॉन dx f2 डैश ऑफ x। तो इस तरह से आपका फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन के रेस्पेक्ट में इजीली आ जाएगा। तो दो कॉन्सेप्ट हमने आपको यहाँ पर समझाए, मे भी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अभी इन पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, दोनों पर बेस्ड। एक थर्ड हमारे पास कॉन्सेप्ट है। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। आपने 11th में भी जब वेक्टर पढ़ा हुआ था, ठीक है ना, उस टाइम पर क्रॉस प्रोडक्ट जब आप करते थे तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे, तो डिटर्मिनेंट आप 11th से ही सॉल्व करते हुए चले आ रहे हैं। बस 12th में इसका एक चैप्टर दिया गया है, तो इसे भी कवर करेंगे अदर वीडियो में। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं। डिटर्मिनेंट, तो अगर आपको सपोज कर लीजिए कोई एक्स के फॉर्म में कोई फंक्शन आपको दिया गया है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमने सपोज कर लिया है, f1 f2 f3 कुछ x के फॉर्म में जो भी लिखा होगा उसको हम फंक्शन f1 बोल रहे हैं, कुछ x2 के फॉर्म में, x के फॉर्म में दूसरा फंक्शन लिखा होगा, थर्ड फंक्शन लिखा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो को हमने f1 f2 f3 सपोज कर लिया है, सेकंड रो को g1 g2 g3 सपोज कर लिया है, एंड थर्ड रो को h1 h2 h3 सपोज कर लिया है। ये 3x3 की हमारे पास डिटर्मिनेंट है। देखिए, डिफरेंशिएशन अगर डिटर्मिनेंट का करना है तो आपके पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद कोई ना कोई एक्स का फंक्शन आ जाएगा, उसके रेस्पेक्ट में आप तुरंत डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो फर्स्ट मेथड आपके पास ये आ गया है, ठीक है ना। और सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड हम आपको बताते हैं कि फंक्शन का, अगर फंक्शन आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म में दिया गया है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखिएगा, डिटर्मिनेंट है 3x3 की है, आप 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट बना दीजिए और उनको ऐड करके लिख दीजिए। ठीक है, और करना क्या है, एक बार फर्स्ट वाले में फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन कीजिए, बाकी सेकंड एंड थर्ड रो सेम वे रखी रहेंगी। सेकंड वाले में सेकंड वाली रो का डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट एंड थर्ड ऐसे ही रखी रहेगी, एंड थर्ड वाले में थर्ड रो का डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे ही रखी रहेगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट वाले में डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट रो का, मींस f1 का f1 डैश, f2 का f2 डैश, f3 का f3 डैश डिफरेंशिएशन। सेकेंड रो मींस g1 g2 g3 ऐसे ही रखा रहेगा, थर्ड रो h1 h2 h3 ऐसे ही रखा रहेगा। फिर सेकंड वाले में क्या करते हैं, सेकंड रो का सिर्फ डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट रो ऐसे ही रखी रहेगी, सेकंड रो का डिफरेंशिएशन सिर्फ होगा x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड रो ऐसे ही रखी रहेगी। और थर्ड वाले में क्या करते हैं, थर्ड वाले में फर्स्ट रो एंड सेकंड रो ऐसे ही रखी रहेगी, थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, h1 का h1 डैश, h2 का h2 डैश, h3 का h3 डैश, और आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। अब आपको सॉल्व करके लिखना है, तो आप डिटर्मिनेंट 3 लिखी हुई हैं, तीनों को सॉल्व करके आप आंसर लिख सकते हो। तो ये आपके पास 3 कॉन्सेप्ट थे, फिर से देख लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है पैरामेट्रिक इक्वेशन का, ठीक है, x की वैल्यू t के फॉर्म में, y की वैल्यू t के फॉर्म में, x का डिफरेंशिएशन t के फॉर्म में करेंगे, y का डिफरेंशिएशन t के फॉर्म में करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, dy अपॉन dx अगर आपको चाहिए तो dy अपॉन dx लिख करके दोनों में dt का डिवाइड कर देंगे, आपको dy अपॉन dt भी इजीली पता हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू t के फॉर्म में है, एंड dx अपॉन dt भी इजीली पता हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू भी t के फॉर्म में है। तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt रखेंगे, वैल्यू दोनों की रख देंगे और आपके पास dy अपॉन dx आ जाएगा। सेकंड क्या था, सेकंड था डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को हम सपोज कर लेते हैं y1, सेकंड फंक्शन को सपोज कर लेते हैं y2। y1 भी आपका x के फॉर्म में है तो dy1 अपॉन dx निकालना इजी होगा, y2 भी आपका x के फॉर्म में है, dy2 अपॉन dx निकालना भी इजी होगा। dy1 अपॉन dy2 आपसे पूछा जा रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन।
तो क्या करेंगे, dy1 अपॉन dy2 लिखेंगे, दोनों में dx का डिवाइड करा देंगे। फिर क्या होगा, dy1 अपॉन dx भी आपको पता है, dy2 अपॉन dx भी पता है, दोनों को रख देंगे। ठीक है, और थर्ड हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट। दो मेथड है, फर्स्ट मेथड क्या है, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए पहले, इसके बाद आप डिफरेंशिएशन अपने इजी वे से कर लीजिए। अदरवाइज आप विदाउट सॉल्विंग डिटर्मिनेंट अगर करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, 3 रो है अगर आपके पास 3x3 की है तो 3 डिटर्मिनेंट लिखेंगे, 2x2 की है तो 2 डिटर्मिनेंट लिखेंगे। ठीक है ना, 4x4 की है तो आप 4 डिटर्मिनेंट लिखेंगे, और 1 बाय 1 करके एक एक रो का डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। जिस रो का करेंगे अदर रोज हमारी कैसी रहेंगी, ऐसे ही रखी रहेंगी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट हैं, और इन 3 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करने के लिए ट्राई करते हैं। चलिए भाई ट्राई करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इक्वेशन एक गिवन है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है और हमसे बोल रहा है डिफरेंशिएशन आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, कौन सा, d ओवर dx ऑफ y, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन देख के हमको समझ में आ गया है x एंड y हमारा दोनों t के फॉर्म में है, थर्ड वेरिएबल हमारा क्या है, t, इस पैरामेट्रिक इक्वेशन है, और यहाँ जो वेरिएबल थर्ड होता है इसका नाम क्या होता है, पैरामीटर। हमारे पास पैरामीटर क्या है, t, जो कि थर्ड वेरिएबल है, dy अपॉन dx पूछा गया है। तो सॉल्यूशन डालते हैं, x इज इक्वल टू क्या है, 80 स्क्वायर, t के फॉर्म में है, तो dx अपॉन dt मीन्स x का डिफरेंशिएशन t के फॉर्म में निकालना इजी है। ये कांस्टेंट है, किनारे हो जाएगा, t स्क्वायर का 2t। बगल में क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 280 लिखा हुआ है, y का डिफरेंशिएशन t के फॉर्म में निकाल लेते हैं, 2a कांस्टेंट है, किनारे करेंगे t का 1। तो आपके पास dx अपॉन dt एंड dy अपॉन dt दोनों आ चुका है। निकालना क्या है, dy अपॉन dx। कैसे निकालेंगे, dy अपॉन dx, दोनों में dt का डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। dy अपॉन dt भी आपके पास है, dx अपॉन dt भी आपके पास है। dy अपॉन dt कितना है, 2a, एंड dx अपॉन dt कितना है, 2at। 2a से 2a कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन t, मीन्स dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 अपॉन t। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, पैरामेट्रिक इक्वेशन थी हमारे पास, dy अपॉन dx फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास, सेकंड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a t प्लस साइन t एंड y आपको दिया गया है a1 माइनस कॉस t। ठीक है, और पूछा क्या गया है, dy अपॉन dx फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर। ठीक है, dy अपॉन dx फाइंड करना है, t इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर फाइंड आउट करना है। मीन्स डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसमें t के प्लेस पर क्या रखना है, पाई बाय 2। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले ही रख देंगे इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करें, x हमारे पास है a t प्लस साइन t, डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है, किनारे हो जाएगा, अंदर एडिशन लगा हुआ है, मींस दोनों का अलग अलग। t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 एंड साइन t का cos t। ठीक है, ये हमारे पास dx अपॉन dt आ गया है। अब क्या करते हैं, y क्या है हमारे पास, a1 माइनस कॉस t, डिफरेंशिएशन करते हैं y का t के रेस्पेक्ट में। क्या आएगा, a कांस्टेंट है, किनारे माइनस लगा हुआ, मीन्स दोनों का अलग अलग। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 एंड cos t का माइनस साइन t, मीन्स कितना हो जाएगा, प्लस का साइन t। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, a साइन t। तो dy अपॉन dx की वैल्यू, dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ गई, a साइन t। तो क्या करते हैं भाई, हमसे बोला गया था dy अपॉन dx फाइंड आउट कीजिए, तो हमने dy अपॉन dx लिखा, दोनों में dt का डिवाइड करा दिया। dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, a साइन t, dx अपॉन dt की कितनी है, a1 प्लस कॉस t।
करना क्या है, ए से कैंसिल, हमसे बोला गया था dy अपॉन dx एट t इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन हो गया है, t के प्लेस पर क्या रख देते हैं, पाई बाय 2, पाई बाय 2 मीन्स 90, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 प्लस कॉस 90 की 0 मीन्स 1 अपॉन 1, आंसर कितना आया 1, मीन्स dy अपॉन dx की वैल्यू t इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर कितनी आ गई 1। ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, अब हम सेकंड पर बेस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रेस्पेक्ट टू कॉस x। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो क्या करते हैं भाई, लेट कर लेते हैं y1 किसे साइन x को, y2 किसे कॉस x को, और हमसे पूछा गया है dy1 अपॉन dy2, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो क्या करें भाई, dy1 अपॉन dy2 लिखा, दोनों में dx का डिवाइड करा दिया। अब dy1 अपॉन dx क्या होगा, अगर देखें y1 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में cos x, एंड dy2 अपॉन dx क्या होगा, y2 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में माइनस साइन x, दोनों की वैल्यू रख दो। dy1 अपॉन dx cos x आया है, dy2 अपॉन dx माइनस साइन x आया है, तो फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, माइनस cot x। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव ऑफ किसका फाइंड आउट करना है, tan इनवर्स x का विद रेस्पेक्ट टू x स्क्वायर। तो क्या कर लें, लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन के लिए y1 किसे tan इनवर्स x को एंड y2 किसे x स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है dy1 अपॉन dy2। क्या कर लें, dy1 अपॉन dy2 दोनों में x dx का डिवाइड। अब dy1 अपॉन dx कितना है, मीन्स y1 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड dy2 अपॉन dx कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 2x। तो फाइनल आंसर कहाँ आ जाएगा, 2x अपॉन 1 कर लें, 1 यहाँ आ जाएगा, 2x इसके पास जाएगा, मीन्स 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपॉन में आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये दो प्रॉब्लम हो गए। अब हम एक प्रॉब्लम देखते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसी पर बेस्ड है, डिफरेंशिएशन करना है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। तो इस टाइम पर क्या करें भाई, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, तो सॉल्यूशन डालते हैं, लेट फर्स्ट फंक्शन को लेट कर लेते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड y2 लेट कर लेते हैं tan इनवर्स x को। ठीक है, अब y1 का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये भी आपके लिए कौन सा है, ये सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है। अगर किसी ने इनवर्स पढ़ा है तो इनवर्स के लिए पता होता है, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। नहीं पढ़ा है तब भी कोई बात नहीं, ये हमको बस देखना होता है, यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो ये 10 ऐसी कौन सी वैल्यू x के प्लेस पर रख दें जिससे ये 10 का फॉर्मूला बन जाए। तो हम रखते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है tan 2 थीटा। तो x इज इक्वल टू tan थीटा रखेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x। ये तो बाद के लिए, पहले y1 को सही करते हैं, y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल, वैल्यू आई 2 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x, तो यहाँ रखा tan इनवर्स x। क्वेश्चन को x के फॉर्म में बना लिया, क्योंकि पता है फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन के फॉर्म में करना है, तो dy1 अपॉन dx निकाल लो,
टू कांस्टेंट किनारे, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइड में क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास y2 था, y2 का डिफरेंशिएशन यही निकाल लेते हैं, dy2/dx। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों फाइंड आउट हो गए हैं। अब क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन के फॉर्म में निकालना है। तो dy1/dy2, दोनों में क्या कर दें, dx का डिवाइड करा दें। dy1/dx की वैल्यू थी 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dy2/dx की वैल्यू है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, आंसर कितना आया, 2। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब एक डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो हम डिटर्मिनेंट लेते हैं एक फंक्शन के फॉर्म में, ये लिखी हुई है 2 क्रॉस 2 की, सपोज कर लीजिए 2x1, ठीक है, 5x और ये लिखा हुआ है x+1। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हमने आपसे बताया था 2 मेथड होते हैं, आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद डिफरेंशिएशन कर लीजिए, अदरवाइज आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस फंक्शन को डिटर्मिनेंट तो आप सॉल्व करके कर ही सकते हैं, वो मेथड आपको पता ही है। इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी। डिटर्मिनेंट वाला मेथड क्या है, डिफरेंशिएशन करना है, 2 क्रॉस 2 की है, आप 2 डिटर्मिनेंट बनाइए और उनका एडिशन करके लिखिए। क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक बार फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2, क्योंकि x का 1 हो जाता है, एंड 1 का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पर क्या होगा, सेकंड रो आपकी ऐसे ही रखी रहेगी। सेकंड वाले में क्या करेंगे, फर्स्ट रो ऐसे ही रखी रहेगी, सेकंड रो का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5x में 5 किनारे x का 1 एंड x+1 में x का 1 1 का 0 मीन्स क्या आएगा, 1। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, या तो फिर 2x+2 डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 0 आएगा, प्लस इस वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं 2x into 1 2x माइनस 5 into 1 5, सॉल्व कर लेंगे तो 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 4x, 2 माइनस 5 हो जाएगा -3। ये आपका क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया है डिटरमिनेंट का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, समाप्त करते हैं। थैंक यू।